समीकरण है जो गणित है वो अभी से कहीं ना कहीं बिहार में बनने लग गया है और सभी दल ये चाहते हैं कि भाई उनकी स्थिति यहाँ पर मजबूत होती हुई दिखाई पड़े। क्योंकि अगर हम इसको बड़े उसमें देखें रूप में तो यहाँ पर जिस तरह नीतीश कुमार को लेकर जो बीजेपी की मंशा रही है कि बीजेपी चाहती है कि नीतीश कुमार साथ तो रहें, लेकिन अगर सीएम बनने की बारी आती है तो कम से कम वो चुप हो जाएं। और यही बात तेजस्वी यादव ने विधानसभा के अंदर भी कही कि भाई आप ही कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जो है वो बीजेपी। नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। इन दिनों बिहार की राजनीति में सियासी सरगर्मियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से ही जिस तरह से तमाम पार्टियों ने अपनी तैयारियों को शुरू कर दिया है और उसके बाद एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला शुरू होता हुआ नजर आ रहा है, उसको लेकर अब बिहार के अंदर जोरदार हंगामा देखा जा रहा है। मंगलवार को बिहार विधानसभा में पेश हुए बजट को लेकर भी पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार यहां हमला होता हुआ नजर आया और देखा गया कि किस तरह से नीतीश कुमार के एक बयान के बाद रोहिणी आचार्य उनके ऊपर भड़कती हुई नजर आई। नीतीश कुमार ने बातों ही बातों में तेजस्वी यादव को बच्चा बोल दिया, जिसके बाद रोहिणी आचार्य का पारा बढ़ता हुआ दिखाई दिया और रोहिणी आचार्य ने फिर लालू यादव के परिवार पर साधे गए निशाने को लेकर, तमाम चीजों को लेकर और तेजस्वी पे की गई नीतीश कुमार की टिप्पणी को लेकर नीतीश कुमार को अगला पिछला सब कुछ याद दिला दिया। ऐसे में इस मामले को लेकर बिहार की सियासत काफी ज्यादा गर्माती हुई नजर आ रही है। इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा जारी रहेगी। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर के साथ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, किस तरह से देखते हैं नीतीश कुमार का भरी विधानसभा में तेजस्वी यादव को बच्चा कह देना और उसके बाद रोहिणी आचार्य का पलटवार करना कितना नुकसानदेह यहाँ पर बिहार विधानसभा चुनाव से पहले यहाँ जेडीयू और उनके तमाम एनडीए के सहयोगी दलों के लिए होने वाला है? देखिए, बिल्कुल बिहार की राजनीति मैं देख रहा हूँ कि दिनों दिन अपने आप में उलझती हुई दिखाई पड़ती है, या फिर यूँ कहा जाए कि बिहार की राजनीति का जो माहौल है अब वो बनने लग गया है। क्योंकि चुनावों की हम अगर इसमें बात कर लें या बात जोड़ लें तो तकरीबन 4-5 महीने का वक्त चुनावों को रहता है बिहार में। तो ऐसे में अब राजनीति जो है वो चरम पर जाती हुई नजर आती है। विधानसभाओं में जिस तरह के सत्र चल रहा है, वहाँ पर जिस तरह से एक दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी हो रही है, लगातार तेजस्वी यादव हमलावर हैं, वहीं सम्राट चौधरी हमलावर हैं, नीतीश कुमार कुछ कहते हुए नजर आते हैं। यानी कि एक चुनावी जो समीकरण है, जो गणित है, वो अभी से कहीं ना कहीं बिहार में बनने लग गया है और सभी दल ये चाहते हैं कि भाई उनकी स्थिति यहाँ पर मजबूत होती हुई दिखाई पड़े। क्योंकि अगर हम इसको बड़े उसमें देखें रूप में तो यहाँ पर जिस तरह नीतीश कुमार को लेकर जो बीजेपी की मंशा रही है कि बीजेपी चाहती है कि नीतीश कुमार साथ तो रहें, लेकिन अगर सीएम बनने की बारी आती है तो कम से कम वो चुप हो जाएं। और यही बात तेजस्वी यादव ने विधानसभा के अंदर भी कही कि भाई आप ही कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जो है वो बीजेपी से होना चाहिए। तो ये तमाम बातें जो नीतीश कुमार के कह सकते हैं मौजूदगी में जो याद दिलाई जा रही थी, कहने का अर्थ यही था कि नीतीश जी संभल जाइए, सतर्क हो जाइए, कहीं ऐसा ना हो बीजेपी आपके नाम पर चुनाव लड़े और फिर आप ही को कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे की तरह बाहर करती हुई नजर आ जाए। तो इसी को लेकर आपस में जिस तरह से बार प्रतिवार हो रहा है, अब ऐसे में रोहिणी आचार्य की बात करें वो इसमें कूद पड़ी है, राबड़ी देवी इसमें जो है बयानबाजी कर रही हैं। तो ये देखिए राजनीति का माहौल है और चुनाव में हर कोई अपने आप को मजबूत करना चाहता है, हर कोई अपने आप को लोगों के करीब लेकर जाना चाहता है। और जिस तरह से लगातार 18-20 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, ना तो ये जो आरजेडी चाहती है कि वो मुख्यमंत्री बने और ऐसा लगता है कि बीजेपी भी नहीं चाहती कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने। तो ऐसे में मुख्यमंत्री को लेकर पूरा खेल दिखाई पड़ता है। और जिस तरह से आपने कहा नीतीश कुमार कह रहे हैं कि भाई तेजस्वी यादव बच्चे हैं, तो जाहिर बात है कि जिस तरह की उम्र है नीतीश कुमार की, उसके मुकाबले तो उनके बाकी बच्चे हैं और चाचा जी कहकर हमेशा उनको पुकारते हैं। और ये भी देखा गया है कि चाचा जी जो नीतीश कुमार हैं वो पलटी मारने में बड़े उस्ताद माने जाते हैं। आप देखिए 15-20 साल से कभी इस खेमे, कभी उस खेमे, कभी इस खेमे, और इसी तरह से वो लगातार मुख्यमंत्री बनते हुए चले आ रहे हैं। क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि 74 साल की लगभग उनकी उम्र हो गई है। तो बीजेपी भी चाहती है कि भाई अब आप 20 साल मुख्यमंत्री रह लिए, अब आप हट जाइए, अब इस बार मुख्यमंत्री बीजेपी के किसी सदस्य को बनने दीजिए। लेकिन तभी उनके बेटे सामने आ जाते हैं, निशांत कहते हैं नहीं, अभी तय करिए कि मुख्यमंत्री का जो पद अगर एनडीए जीतती है तो मुख्यमंत्री के पद पर मेरे पिता ही बैठते हुए नजर आएंगे। तो ये राजनीतिक जो सरगर्मियां हैं, राजनीतिक जो माहौल बिहार में इस समय बन रहा है मनीष, वो बड़ा दिलचस्प कह सकते हैं कि होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि यहाँ पर जीतने हारने से ज़्यादा चर्चा मुख्यमंत्री को लेकर है कि आखिर बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। क्या वो तेजस्वी यादव होंगे, नीतीश कुमार होंगे, निशांत होंगे, सम्राट चौधरी होंगे, चिराग पासवान होंगे। यानी कि एक पद के लिए अभी से कम
10-12 दावेदार दिखाई पड़ रहे हैं। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये बन जाता है कि क्या बीजेपी इस बात को मानेगी कि भाई मुख्यमंत्री हम नीतीश कुमार को ही बनवाएंगे, या फिर जो कह सकते हैं यहाँ पर कोई बड़ा उलटफेर होता हुआ नीतीश कुमार फिर वापस आरजेडी के समक्ष चले जाते हैं। तो ये तमाम ऐसे कयास है जो बिहार की राजनीति में लगते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और देखिए, राजनीति सब कयासबाजियों का ही खेल होता है। सब जो राजनीति का पूरा समीकरण होते हैं वो सब अटकलबाजियों के तौर पर कहीं ना कहीं दिखाई पड़ते हैं। और यहाँ पर भी क्या कोई बड़ा खेल हो सकता है? क्या बच्चा कहने का मतलब यह है कि नीतीश कुमार उनको संभालने के लिए आने वाले हैं? अब देखिए, अहम बात कि नीतीश सरकार में ही स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं तेजस्वी यादव, आज उनको याद आ रहा कि वो बच्चे हैं। तो ये राजनीति है और यहाँ पर कुछ भी बयानबाजियां होती है। लेकिन बिहार की जो राजनीति है वो इसलिए भी दिलचस्प हो रही है क्योंकि नीतीश कुमार के ऊपर सारे का सारा दारोमदार है। जिस तरफ वो जाएंगे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सरकार उनकी बनती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल। तो ऐसे में नीतीश कुमार की जो बयानबाजी यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है उसको देखकर यही कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार ने अगर बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सीएम चेहरा घोषित ना होने पर, अपने चेहरे पर मोहर ना लगने पर अगर पलटी मारी तो आरजेडी के साथ जाके महागठबंधन को यहाँ पर मजबूत करने के बाद एनडीए को बड़ा झटका देते हुए नजर आ सकते हैं। और ऐसे में तेजस्वी यादव पर की गई टिप्पणी उनकी कहीं ना कहीं यहाँ पॉजिटिव तौर पर अगर देखी जाए तो ये भी हो सकता है कि तेजस्वी यादव के साथ ही कहीं ना कहीं हाथ मिलाकर नीतीश कुमार यहाँ एनडीए को बड़ा झटका देने की तैयारियां कर रहे हों। और रोहिणी आचार्य का इस तरह से आक्रामक हो जाना कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि पक्ष और विपक्ष के बीच माहौल काफी ज्यादा गर्म है। क्योंकि अभी कुछ समय पहले राबड़ी देवी भी विधान परिषद में यहाँ पर हंगामा करती हुई नजर आई और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ एनडीए के तमाम सहयोगी दलों को यहाँ पर जिस तरह से राबड़ी देवी घेरती हुई नजर आई और तमाम यहाँ पर एक एक गलतियां, एक एक खामियां उनकी गिनवाती हुई नजर आई, तो उससे साफ जाहिर है कि बिहार की राजनीति इस वक्त बहुत ज्यादा गरमाई हुई है। और अभी मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर फैसला करना भारतीय जनता पार्टी के लिए भी मुश्किल है। शायद यही वजह रही है कि नीतीश कुमार के चेहरे पर मोहर तो भारतीय जनता पार्टी ने लगा दी है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐलान करने से इसलिए कतरा रही है कि अगर ऐलान कर दिया तो कहीं ना कहीं उनके तमाम जो सहयोगी दल है वो नाराज हो सकते हैं। लेकिन सर यहाँ पर अगर देखा जाए, अगर नीतीश कुमार के सीएम चेहरे को लेकर भारतीय जनता पार्टी ऐलान नहीं करती है या यूं कह लें कि मान लीजिए उनको नहीं बनाती है, तो नीतीश कुमार तो आरजेडी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, महागठबंधन के साथ चले जाएंगे। लेकिन यहाँ क्या चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी यहाँ कोई बड़ी बगावत कर सकते हैं? देखिए बिल्कुल, और ये बात पहले भी मैं कहता रहा हूँ कि देखिए, एनडीए कुनबे की अगर बात करें तो जाहिर बात है कि यहाँ पर बीजेपी कितनी सीटों के ऊपर चुनाव लड़ेगी, सबसे ज़्यादा नज़र इस बात के ऊपर है। क्योंकि देखिए, अगर बीजेपी सबसे अधिक सीटों पर चुनाव लड़ती है, सबसे अधिक सीटें जीतती है, तो कहने की दावा करती हुई नजर आएगी कि भाई मुख्यमंत्री उनको बनाया जाए। एक बात। दूसरी बात, आपने जो और बाकी दलों का जिक्र किया, देखिए दूसरे दलों की अगर बात करें बीजेपी को छोड़कर, तो इसमें चिराग पासवान सबसे अधिक प्रभावी नजर आते हैं। हो सकता है कि वो भी अधिक सीटों की मांग करते हुए नजर आ जाएं। जीतन राम मांझी भी 20-25 सीटों की उम्मीद कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी कह रहे हैं, अगर मुकेश सहनी आते हैं तो उनको भी सीटें चाहिए। तो ये तमाम जो लोग हैं, ये जिस तरह से एनडीए कुनबे के अंदर हैं, यहाँ पर जो सीटों का बंटवारा होगा, बड़ी कहानी यहाँ से भी बनती हुई नजर आई। क्योंकि अगर हम सीटों के बंटवारे के तौर पर देखें, नीतीश कुमार ठीक बीजेपी के साथ में लोकसभा में खड़े हुए हैं। 12 सीट अगर बीजेपी के पास बिहार में है तो नीतीश कुमार के पास भी 12 सीटें हैं। तो ये तमाम जो समीकरण बन रहे हैं, सज रहे हैं, उसमें यही बात निकल के सामने आती है कि भाई बीजेपी नीतीश कुमार को या जो जेडीयू है उसको उतना हल्के में नहीं ले सकती। क्योंकि अगर जेडीयू को की नाराजगी बढ़ी, समर्थन अगर यहाँ से वापस हुआ, तो ना सिर्फ बिहार में बल्कि केंद्र तक इसकी धमक सुनाई देगी। क्योंकि केंद्र में भी 12 जो सांसद हैं वो जेडीयू के आते हैं। तो ऐसे में बीजेपी हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि भाई नीतीश कुमार को साथ का लेकर चला जाए, उनको नाराज भी ना किया जाए। ये भी एक समीकरण बन सकता है कि नीतीश कुमार को कोई बड़ा पद, कोई बड़ा ओहदा केंद्र की राजनीति में दिया जा सके और यहाँ पर मुख्यमंत्री के तौर पर बीजेपी अपना कोई प्रत्याशी या अपना कोई नेता सामने लेकर आ सके। तो समीकरण तमाम सारे हैं, बातें तमाम सारी, अटकलबाजियाँ तमाम सारी हैं। लेकिन अभी देखिए, चुनावी सरगर्मियाँ बढ़ना शुरू हुई हैं और जिस तरह से निशांत लगातार अपने पिता की तरफदारी कर रहे हैं, तेजस्वी लगातार हमलावर हैं, कांग्रेस पार्टी का भी लगातार रुख अलग दिखाई पड़ रहा है। तो अभी बहुत सारे राजनीतिक खेल बनेंगे, बिगड़ेंगे। बिहार की राजनीति वैसे ही बहुत दिलचस्प और बड़ी मजेदार मानी जाती है। तो हो सकता है 2-3 महीने
महीने के अंदर कोई बड़ा उलटफेर, कोई बड़ा खेल यहाँ पर होता हुआ दिखाई पड़े। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहा जाएगा कि इतने सालों के बाद भी आज भी नीतीश कुमार बिहार की राजनीति की धुरी बने हुए हैं। उनके बिना या उनके साथ ही काम चलेगा या नहीं चलेगा, इसी को लेकर सारी कश्मकश बनी हुई है। वैसे में जो तेजस्वी यादव हैं, जो बीजेपी है, कांग्रेस पार्टी है, क्या कुछ करते हुए नजर आते हैं, क्या इस पर फैसला होता हुआ नजर आता है, ये देखना बहुत मेरे ख्याल से ज़रूरी होने वाला है। क्योंकि बिहार की राजनीति में अब समीकरण सधने लग गए हैं, बिसात बीजने लग गई है और यहाँ पर नीतीश कुमार किस तरफ जाएंगे और जिस तरफ भी वो जाएंगे पलड़ा उनका भारी होता हुआ दिखाई पड़ेगा। जी बिल्कुल। तो ऐसे में नीतीश कुमार अब जिस भी गठबंधन की तरफ जाएंगे उस गठबंधन का पलड़ा भारी होता हुआ नजर आएगा। चाहे एनडीए में रहकर यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं या फिर महागठबंधन का रुख कर लें, नीतीश कुमार बड़ा खेल कहीं भी कर सकते हैं। और ऐसे में देखा जा रहा है कि सीएम चेहरे को लेकर कहीं ना कहीं जिस तरह से नीतीश कुमार को लेकर बिहार के अंदर माहौल बन रहा है, उनके बेटे निशांत कुमार जो राजनीतिक तौर पर एक्टिव नहीं होना चाहते, वो भी मजबूरन यहाँ बोलने के लिए आतुर हो जाते हैं और यहाँ बड़ा बयान देते हुए ये कहते हैं कि एनडीए को आज ही हमारे पिता नीतीश कुमार को सीएम चेहरा घोषित करना चाहिए। और ऐसे में जिस तरह से तमाम यहाँ पर राजनीतिक दल माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और नीतीश कुमार को लेकर एनडीए के अंदर जो बगावत चल रही है उसको देखते हुए क्या नीतीश कुमार अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को खुद का सीएम चेहरा घोषित करने के लिए मजबूर कर देंगे, या फिर अगर ऐसा नहीं होता है तो महागठबंधन की तरफ रुख करते हुए बड़ा यहां पर खेल करते हुए नजर आएंगे। इस मुद्दे पर विस्तार से आगे भी चर्चा जारी रहेगी, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज़।